Good morning, students. Today we will solve some questions on binomial theorem. For example, I have the question: evaluate, or you can see find the value of. Evaluate 96 क्यूब, इसका वैल्यू निकालो. इट इज वेरी इजी, लेकिन बाइनॉमियल थ्योरम का यूज हमें करना है. जो 96 का क्यूब है, ये हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 4 इन टर्म्स ऑफ 100, इन टर्म्स ऑफ 10, जो भी नियरेस्ट है उसमें लेना होता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना फिर इजी होता है. अब ये बनेगा a माइनस बी होल क्यूब. आप अगर ज्यादा पावर होता है तो a माइनस बी होल क्यूब, वैसे आपको याद भी है. अगर तो बाइनॉमियल थ्योरम यूज करेंगे. NC0 3C0 x is your 100 raised power 3 minus 0, that is 3. फिर क्या आएगा? जब माइनस होता है तो प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस 3C1 100 का स्क्वायर इनटू आएगा x y, that is 4, प्लस 3C2 100 raised power 3 minus 2, that is 1, इनटू 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 3C3 100 raised power 0, that is 1, इनटू 4 का क्यूब. ठीक है, ये आपको करना है. नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस. ये आप निकाल सकते हो. ठीक है, या आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, ये इवाल्युएट करो 101 रेज पावर 5. इसको आप ये भी लिख सकते हो 100 या 1 प्लस 100 रेज पावर 5. अब आप इसको बाइनॉमियल थ्योरम से कर सकते हो या सिंपल भी कर सकते हो. 1 यानी 1 प्लस एक्स फोर रेज पावर n, दैट इज 1 प्लस NC1. अब आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हो. 5C1 इंटू 100 जो गया 5C0, फिर आएगा प्लस 5C2 100 का स्क्वायर प्लस 5C3 100 का क्यूब. अगर ये 102 होता है फिर 2 प्लस 100 बनता है, फिर बाइनॉमियल थ्योरम ले लीजिए. ऐसे फिर यहां तक 5C5 100 रेज़ पावर 5 ऐसे कर सकते हो. तो फिर ये आप देन यू कैन कैलकुलेट. अगर ये 101 के बदले 102 होता तो फिर ऐसा करना पड़ेगा 100 प्लस 2 रेज़ पावर 5. तो फिर बाइनॉमियल थ्योरम पूरी 5C0 100 रेज़ पावर 5. जो पहले क्या 101, इसमें भी ये कर सकते हो, लेकिन उसमें वो ज्यादा इजी रहता है. सो इट इज योर चॉइस. प्लस 5C1 100 रेज़ पावर 4 इंटू 2 प्लस फिर सारी टर्म्स आपको लिखनी है और लास्ट पर आएगा 5C5 2 रेज़ पावर 5. यू कैन कैलकुलेट दिस. ये ऐसे करना है. ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू. अब और एक क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज, दैट इज द एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है. 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. आपको बोलना है विच इज ग्रेटर, 1.1 रेज़ पावर 10,000 और 1,000. इसमें आपको बताना है ये 10,000 रेज़ पावर 10,000. इसमें से बड़ा कौन है? 1.1 रेज़ पावर 10,000 बड़ा है या 1000 बड़ा है? तो 1000 का वैल्यू हमें पता है, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा इसका वैल्यू. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? ये 1.1 4 रेज़ पावर 10,000 सॉरी इसको क्या आएगा? ये 1 प्लस 0.14 रेज़ पावर 10,000. ठीक है, अब इसमें ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सी वाली फॉर्मूला? जो इजी रहती है. 1 प्लस एक्स 4 रेज़ पावर n. ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस NC1x, जो भी मैंने बताया था.
NC2x स्क्वायर, सिंपल रहता है इसके लिए, प्लस सोन अप टू NCnx रेज पावर n। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका x। एम्प्लॉइज 1.1 रेज पावर 10,000, इसके बराबर आएगा 1 प्लस NC1 दैट इज 10,000 C1 x। x आपका कितना है, दैट इज 0.1, दिस इज 1, दिस x, प्लस NC2 10,000 C2, फिर क्या आएगा x का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस इसमें तो सारी टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, 1, दिस इज 1 प्लस 1001 कितना हो, 10,000 C1 कितना होता है 10,000 इंटू 0.1 दैट इज 1/10, प्लस बाकी तो मैं ऐसे ही रखूंगा 10,000 C2 इंटू, इट इज नॉट 0. इट इज सॉरी, इट इज 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट। अब आप यहां पर देखो, ये 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, ये बनेगा, ये क्या आएगा, ये बनेगा 1.1 रेज पावर 10,000, इसके बराबर है 1 प्लस 1000 प्लस 10,000 C2 0.1 का स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां पर 1000 आ गए, ये तो 1.1, ये है 1000, तो ये तो 1000 से ज्यादा है, ये 1.1, इसका ये इतना बड़ा वैल्यू है, तो इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 1000, देयरफॉर 1.1 रेज़ पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, क्योंकि इसका वैल्यू यहां देखो, ये 1001 यहां ही आ गया, और भी बड़ा है, तो इसका वैल्यू जो है वो 1000 से बड़ा है। तो ये हो गया बाय बाइनोमियल थ्योरम के कौन सा बड़ा है। ठीक है, some more questions, let me take some more questions of exercise 8.1. for example, your question number 13th क्वेश्चन है आपका, prove that 9 raised power n plus 1 minus 8n minus 9 raised power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्यादातर हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, लेकिन यहां पर हम इससे करेंगे, हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। कैसे करेंगे, जो आपका है 9 रेज़ पावर n प्लस 1, ये जो पहली टर्म है, सिर्फ मैं इसी को मैं सिंपलीफाई करूं, आएगा 1 प्लस 8 4 रेज़ पावर n प्लस 1, यही बन गया 1 प्लस x। अब यही मैं यूज करूंगा जो अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, यूजिंग 1 प्लस x 4 रेज़ पावर n, क्या आएगा 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस 1 अप टू NCn x रेज़ पावर n। तो यहां पर आपका ये है x आपका 8 है और n की जगह आपका n प्लस 1 है। दिस एम्प्लॉइज 9 रेज़ पावर n प्लस 1, इसके बराबर आएगा 1 प्लस NC1, n की जगह आपका क्या है n प्लस 1 C1 x इज योर 8 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 C2 इंटू 8 का स्क्वायर, वन मोर टर्म n प्लस 1 C3 8 क्यूब प्लस डाई डैश, तो लास्ट पर क्या आएगा n प्लस 1 C n प्लस 1 8 रेज़ पावर n प्लस 1, ये क्योंकि यहाँ जो आपका x है दैट इज 8, और n you have not n, you have n plus 1, n plus 1 C1 8, n on C2 8 square, 8 cube, 8 4, so on. So what this is equal to? This is equal to 1 plus what, n plus 1 C1, that's n plus 1 into 8। अब मुझे 64 से दिखाना, ये डिवाइड है, 64 मीन्स 8 स्क्वायर,
यहां से जो है फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस हेयर टू दिस, यहां से यहां तक 8 स्क्वायर 8 क्यूब सो ऑन अप 8 रेज पावर n plus 1. I can take 8 square common. I can take 8 square common क्योंकि हर जगह 8 स्क्वायर है मिनिमम पावर. तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा n plus 1 c2, यहां क्या आएगा n plus 1 c3, एक 8 रहेगा. इसी तरह फिर हायर पावर्स ऑफ 8 प्लस डायरेक्ट, और लास्ट पर क्या आएगा n plus 1 c n plus 1, और यहां रहेगा 8 रेज पावर n minus 2, क्योंकि स्क्वायर मैंने ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, n plus 1 minus 2 दैट इज n minus 1, दैट इज n minus 1. ये आएगा. ठीक है. अब यहां से क्या हो गया, यहां से ये बनेगा 9 रेज पावर n plus 1 is equal to 1 plus 8n, 8n माइनस क्या आएगा प्लस 8, 8 से मल्टीप्लाई प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 इंटू क्या है n plus 1 c2 प्लस n plus 1 c3, 8 क्यूब प्लस डैश n plus 1 c n plus 1, 8 रेज पावर n minus 1. ठीक है. आप इसको यहां लाओ, यहां आएगा, या यहां पर देखिए आप, विच एम्प्लॉइज 9 रेज पावर, अगर यहां दिखाई नहीं देता है तो मैं इसको यहां लिखूंगा प्लस डैश, क्या आएगी लास्ट टर्म n plus 1 c n plus 1, 8 रेज पावर n minus 1. ठीक है. नाउ इट इज क्लियर. नाउ इट इज 9 रेज पावर n plus 1. अब यहां बनेगा 8 है, इसको यहां लाओ, वो क्या बनेगा माइनस 8n, ये बनेगा 8 plus 1 दैट इज 9, ये यहां लाओ, वो क्या आएगा माइनस 9, इसके बराबर ये आएगा इज इक्वल टू 64, 64 इंटू क्या है n plus 1 c2, देन n plus 1, it is यहां only 8, it is not 8, it is 8, n plus 1 c2, n plus 1 c3 into 8 प्लस डैश, लास्ट पर क्या है इट इज n plus 1 c n plus 1, 8 रेज पावर n minus 1. आप देखो जो ये है, इट इज, इसका एक फैक्टर 64 है, दिस इज इक्वल टू 64 इंटू n plus 1 c2 n plus 1 c3, 8 डैश ऑफ n plus 1 c n plus 1, 8 रेज पावर n minus 1. यानी जो ये है इसका एक फैक्टर 64 है. अगर इसका फैक्टर 64 है, इसका मतलब है दिस इज डिविजिबल बाय 64. देयरफॉर 9 रेज पावर n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. This is answer. वेरी सिंपल. जो 9 रेज पावर आपका है n plus 1, ये 9 रेज पावर n plus 1 है, इसको ब्रेक किया 1 plus 8, क्योंकि दिस इज इन टर्म्स ऑफ 8, 1 plus 8 4 रेज पावर n plus 1. फिर इसमें ये वाली फार्मूला दी, इसका एक्सपेंशन दिया, ये हो गया 9 रेज पावर n plus 1 का वैल्यू ये आ गया, यानी 1 plus nc1 x nc2 x स्क्वायर. अब n की जगह n plus 1 है और x की जगह 8 है. फिर आपको 64 चाहिए, तो पहली दो टर्म्स ऐसे ही रहेंगी. यहां से 8 स्क्वायर है, हर एक 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 4, 8 रेज पावर 8 स्क्वायर लिया कॉमन. फिर इनको यहाँ किया शिफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा 9 रेज पावर n plus 1 minus 8n plus 8 plus 1 9, यहाँ आएगा minus 9 is equal to 64 into this. So this is इसका जो फैक्टर है that is 64, so this is divisible by 64. ठीक है. One more question, that is the last question. I think that is question number 14. इसमें क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सिग्मा और रनिंग फ्रॉम 0 to n 3 raised power r NCR
is equal to 4 raised power n. You have to prove this. और ये binomial form से very simple and easy. अब ये solution इसका क्या करेंगे, वो राइट हैंड साइड हम लेंगे सिग्मा r running from 0 to n 3 raised power r NCR. This I can write sigma r running from 0 to n. पहले लिखूंगा NCR, इससे कोई फर्क पड़ेगा बिकॉज इट इज कॉम्पिटेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NCR into 3 raised power r. ठीक है, अब r को वैल्यूज दो, पहले क्या देना वैल्यू 0, तो बनेगा NC0 3 raised power 0. ठीक है, प्लस फिर r सिग्मा मीनस समेशन सम. अब उसके बाद क्या आएगा NC1 3 raised power 1 प्लस NC2 3 raised power 2. ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस NC3 P का क्यूब प्लस डाई डैश, और लास्ट पर क्या आएगा, लास्ट पर देना है r को वैल्यू n, NCN 3 raised power n. समझ आ गया? यानी हमने क्या किया इसमें, वेरी सिंपल, इसको एक्सपेंड किया. ये समेशन होता है सम, r को पहले दिया 0, NC0 3 raised power 0, फिर 1 दिया NC1 3 raised power 1, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, और लास्ट पर r को n दिया गया. अब ये क्या बनता है, NC0 1 होता है, 3 raised power 0 भी 1 होता है, 1 into 1 is 1. This is simply 1 NC1 into 3 plus NC2 3 square plus so on up to last पर NCN 3 raised power n. ये टर्म लिखो है, बीच वाली टर्म्स है. तो अगर आप देखो दिस इज 1 plus NC1x NC2x square so on up to NCN x raised power n. वो किसके बराबर होता है, 1 plus x. यहाँ x क्या है, 1 plus x, x is 3, 4 raised power n, and that is equal to 4 raised power n. That which you have to. हम क्या किया, ये यूज किया बिकॉज 1 plus NC1x plus NC2x square plus 1 up to NCN x raised power n, इसके बराबर होता है 1 plus x 4 raised power n. अब जो ये है दिस इज सेम, ये है 1, यहाँ x3 है, 1 plus NC1x NC2x square NCN 3 raised power n, तो वही आएगा 1 plus x 4 raised power n, 1 plus 3 हो गया 4, that's 4 raised power n, which completes the proof. ठीक है, so these were some typical questions and very simple which you can easily do. So this is sufficient for today. Thank you.